हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो के लिए मैंने लिए 4 ब्रांड के स्नीकर्स और भाई गुड लुक्स के बेसिस पे। बिकॉज ऑनलाइन के केस में क्या होता है ना भाई कि अपन सिर्फ फोटो ही देख सकते हैं ना, एक्चुअल में जब वो प्रोडक्ट अपने हाथ में आता है उसके बाद अपने को पता चलता है भाई कि प्रोडक्ट उतना वर्थ है या नहीं। अब ऑब्वियसली बात है यार, आप तो एक ही स्नीकर लोगे ना इन 4 में से जो सबसे बेस्ट हो आपके लिए, जो कि वैल्यू फॉर मनी हो, कंफर्टेबल हो, लुक वाइज एकदम अच्छे हो और भाई वो ड्यूरेबल भी हो। तो आओ भाई लेट्स स्टार्ट आवर कंपैरिजन। भाई सबसे पहले गाइस अगर लुक वाइज बात करें इन चारों स्नीकर्स की भाई, तो मेरे को ना भाई ये जो कैंपस वाला जो ब्रांड की जो स्नीकर्स है ना, ये वाले स्नीकर्स, इसका आर्टिकल का नाम है हार्मोनी और इसके एमआरपी थी 2999 की भाई। और ये स्नीकर को मैंने सिर्फ 850-900 रुपए के आसपास ही सिर्फ लिया। जब मैंने इसको लिया था तब मेरे को लगा कि मेरे को एक्चुअली वो इतना बड़ा डिस्काउंट मेरे को वहां पे मिल रहा है, लेकिन जब ये प्रोडक्ट को मैंने हाथ में लिया था ना भाई, तो इसके डिजाइन वाइज और उसको देख के मेरे को जो मतलब एक जो फील होना चाहिए ना, मतलब इसको अगर मैं 3 से कंपेयर करूँ ना भाई, तो मेरे को ऑब्वियसली भाई वो डिजाइन वाइज मतलब इतना ज्यादा मजा नहीं आया भाई ये वाले स्नीकर्स को हाथ में लेके। ऑब्वियसली यार जब कोई 3000 के एमआरपी देख के 850-900 रुपए का प्रोडक्ट हाथ में लेता है तो उसको यही लगता है कि भाई हाँ चलो इतना ज्यादा डिस्काउंट अपने को मिला है ऑनलाइन में। बट देखो यहाँ पे ऐसे लोग फंस जाते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट भी अगर मैं एक्चुअली अगर मैं ऑफलाइन भी जाऊँ ना भाई, तो ऑफलाइन में ज्यादा नहीं आता इसका जो प्राइस होगा ज्यादा मतलब 1000-1200-1300 रुपए के आसपास इसके एमआरपी एक्चुअल जेन्युइन एमआरपी होनी चाहिए। बट ऑनलाइन तो भाई यही चल रहा है, बट ठीक है वो अपना विषय नहीं है। ठीक है, डिजाइन वाइज इन चारों में से भाई मेरे को इसकी सबसे मतलब इन तीनों कंपैरिजन में अच्छी नहीं लगी है। ठीक है, तो भाई सबसे बेस्ट किसकी लगी मेरे को? सबसे बेस्ट डिजाइन वर्क मेरे को इसका रेड टेप का डिजाइन वर्क लगा है भाई। आई मीन इस स्नीकर के अपर वर्क में आप देखोगे ना भाई, तो यहाँ पे स्वीट लेदर, जो आर्टिफिशियल स्वीट लेदर का भी इस्तेमाल किया है, मैश का भी इस्तेमाल किया है और आर्टिफिशियल सिंथेटिक लेदर का भी इस्तेमाल किया है। और जो डिजाइन जिस तरीके से आई है ना भाई, एकदम मतलब इन चारों में से डिजाइन वाइज दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट भाई। इसकी भी एमआरपी जो थी ना भाई वो 8299 की थी, बट रेड टेप का तो अपने को पता है भाई बहुत ज्यादा एमआरपी, बहुत ज्यादा डिस्काउंट, वो वाला कंसेप्ट है। बट ये मैंने ऑलमोस्ट 1000-1100 रुपए के आसपास ही सिर्फ लिया था भाई, और वो प्राइस में स्नीकर्स रेंज में इस टाइप की डिजाइन देना इज लाइक ग्रेट भाई। फॉलोड बाय इसके बाद में नेक्स्ट अगर किसी को डिजाइन वाइज अगर अच्छे मार्क्स देने होंगे मेरे को भाई, तो ये प्यूमा वाला जो ये वाला स्नीकर्स था ना, इसकी एमआरपी 6000 रुपए की थी और ये मैंने अराउंड 2000-2500 के मिड के रेंज में लिया है। लेके काफी दिन हो गए इसलिए मेरे को याद नहीं है एक्जैक्टली क्या प्राइस पे लिया था। और समझो ना 2200-2300 रुपए के आसपास में नहीं लिया था। और इसका नाम है प्यूमा ST रनर V4 RES स्नीकर्स फॉर मैन। और लुक वाइज भाई ये मेरे को मतलब अच्छे लगे, मतलब हाँ एकदम मतलब सोबर डिजाइन होना, समझते हो ना, एकदम मतलब हाँ किसी बड़े ब्रांड के स्नीकर, एकदम भाई टू द पॉइंट डिजाइन। बट स्टिल भाई मेरे को रेड टेप की डिजाइन वाइज थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी प्यूमा ब्रांड से। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। लुक वाइज अगर रैंकिंग देनी हो तो भाई ये 1, ये 2। अब 3 में मैं ऑब्वियसली स्पार्क्स को रखूंगा भाई इन 4 में से, बिकॉज इसका जब मैंने ये प्रोडक्ट हाथ में लिया ना भाई, मैंने ऑलमोस्ट 2000 रुपए के आसपास खर्च किए ये स्नीकर्स को लेने में। और डिजाइन वाइज ऑब्वियसली जब मैंने इसकी फोटो देखे थे मतलब ऑनलाइन में, तो काफी अच्छा लग रहा था और ये हाथ में आया तो ये मतलब ओके लग रहा है भाई डिजाइन वाइज। यहाँ पे अपर में भाई अपने को सिंथेटिक लेदर तो मिलता ही है, उसके अलावा अपने को डेनिम वर्क वाला मटेरियल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था भाई कि मतलब अच्छा भी लग रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार नहीं यार ये मतलब 2000-2100 रुपए के आसपास तो ये स्नीकर्स मतलब लुक वाइज इतना ठीक नहीं लग रहा। और इन 4 स्नीकर्स में सबसे मेजर पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है इनकी मिड सोल और आउटसोल। लाइक इफ आई टॉक अबाउट ये वाले स्नीकर की बात करूं ना बात, तो यहाँ पे जो मिड सोल आप देख रहे हो ना भाई, ये व्हाइट और ये ब्लैक कलर की, ये भाई वो टिपिकल मिड सोल नहीं है जो आप जनरली ऐसे टाइप के शूज में देखते हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना EVA मिडसोल, ये कैसी मिडसोल है पता है क्या आपने? देखो मैंने जनरली भी कैसे बताऊं आपको, स्पार्क्स ब्रांड के आपने फैब्रिकेशन स्लीपर्स ऑब्वियसली देखे होंगे कभी ना कभी, आपने यूज भी ऑब्वियसली किए होंगे भाई। तो उसमें जो वो फैब्रिकेशन शीट जो होती है ना भाई, वो फैब्रिकेशन शीट इन लोग ने यहाँ पे यूज किया इनकी मिडसोल में, और आउटसोल में भी उसी तरीके की शीट ये लोग यूज कर रहे हैं। बट उसकी जो स्ट्रेंथ और उसकी जो मतलब वो हाथ लगाने से जो वाइब और जो ड्यूरेबिलिटी आती है ना भाई, वो ऐसा नहीं लगता मतलब कि यार ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ऑब्वियसली नहीं, मतलब ये ऑब्वियसली थोड़ा लंबा चलेगा इन कंपैरिजन टू वो स्लीपर वाली फैब्रिकेशन शीट। अपने को पता है भाई 6 महीना 7 महीना या 5-6 महीने चलती है वो बेसिकली, तो उससे तो इसकी हार्डनेस काफी अच्छी है, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा लंबा खींचेगा। ऑल्सो आउटसोल का इसका जो डिजाइन भी देखेंगे तो आउटसोल का डिजाइन भी काफी आई कैच करता है और उस पर प्यूमा की ब्रांडिंग वगैरह भी अपने को देखने मिल जाती है इसमें। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं स्पार्क्स ब्रांड की मिड सोल और आउटसोल की बात करूं भाई, तो यहाँ पे जो सोल ये लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे TPR मटेरियल का सोल यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी भी आउटसोल की अगर आप डिजाइन वर्क देखेंगे तो डिजाइन वर्क काफी अच्छा है, मतलब हाँ स्पार्क से ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी और इसके भी आउटसोल की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है और एक अंदर से वो वाइब भी आती है इसको हाथ लगाने से भाई, ये जल्दी घिसेगा नहीं ऑब्वियसली और ये थोड़ा लंबा चलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं रेड टेप ब्रांड की, जिसकी मैंने लुक्स में बहुत ज्यादा तारीफ की थी, अगर मैं इसके मिडसोल की बात करूं ना, तो अपने को क्या मिलता है? EVA मिडसोल तो ऑब्वियसली मिल जाती है यहाँ पे। तो साथ ही ये मिडसोल के ऊपर यहाँ पे अपने को TPU कंपोनेंट भी मिल जाता है, जो कि एक स्काई ब्लू या लाइट ब्लू टाइप कलर है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे की तरफ भी एक और पैच यहाँ पे EVA मटेरियल का ये लोग दे रहे हैं। बट भाई ये स्नीकर को जब मैं पहन के खड़ा हुआ ना भाई, तो मेरे को कैसा फील आया पता है क्या, कि मतलब कुछ ज्यादा ही अगर मैं पैर पे पूरा अपना वजन डाल रहा हूँ ना भाई, तो ये मतलब कुछ ज्यादा ही दब रहे थे और उतनी फास्टली अपनी जगह पे नहीं आ रहे थे वापस, मतलब रिबाउंड इतना फास्ट नहीं था। क्योंकि मेरे को ऐसा लगा भाई कि हो सकता है ये स्नीकर डिजाइन वाइज बहुत अच्छे हो, लेकिन ड्यूरेबिलिटी वाइज अगर बात करें तो अगर कोई बहुत ही हैवी बंदा अगर इसको पहनेगा ना भाई, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो एक एवरेज लाइफ जो होती है ना मिडसोल की, और ये जो भी लोग कलाकारी यहाँ पे कर
कर रहे, वो मतलब जल्दी दब जाएगा ये मिडसोल। प्योरली मेरा ओपिनियन है भाई। और मैं मेरे बारे में बता दूं भाई कि मैं एक फुटवेयर होलसेलर हूं, ठीक है। 2017 से आई एम डूइंग द फुटवेयर ट्रेडिंग बिजनेस भाई, ठीक है। यूट्यूब तो भाई अपन ने 2020 में स्टार्ट किया था और भाई वो करते गए और वो चल गया भाई, ठीक है। इन सब पे सबसे बेस्ट आउटसोल की डिजाइन मेरे को यहाँ रेड टेप ब्रांड की लगी। मतलब आप देखो यार, आप जब इसको हाथ में तो मैंने लिया, लेकिन कैमरे में आप देखोगे ना भाई तो बहुत बाप इसके पैटर्न है भाई आउटसोल के। मजा आ जाता है देख के, मतलब ऐसा लगता है भाई कि यार मतलब क्या गजब गए। मतलब रेड टेप का काम मेरे को थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल ही लगता है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन वाइज भाई। बहुत अच्छा मेरे को आउटसोल का पैटर्न लगा भाई। अपन कैंपस ब्रांड की बात करें भाई तो यहाँ पे अपने को ईवीए मिडसोल और टीपीआर की आउटसोल यहाँ पे देखने मिल जाती है। और यहाँ पे पीछे यहाँ पे इस तरह भाई टीपीयू कंपोनेंट अपने को देखने मिल जाता है येलो कलर का, ठीक है। मतलब नहीं भाई ये शूज में मतलब ये चार में जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना तो ये मेरे को मतलब हर चीज में पीछे ही लग रहा है। मतलब मैं मतलब क्या इसके बारे में ज्यादा बात कर रख देता हूँ मैं, ठीक है। अब इन चारों स्नीकर्स में भाई सबसे ज्यादा बेस्ट इंसोल किसकी थी मेरे हिसाब से भाई? कैंपस वाली जो इंसोल थी ना भाई वो सबसे ज्यादा बढ़िया इंसोल थी भाई इन चारों स्नीकर्स में। बट सीन कैसा भाई, जब लुक ही पसंद नहीं आया तो भाई हम वो चीज क्यों ही ले भाई। फॉलोड बाय स्पार्क्स, यहाँ पे भाई मेमोरी फोम इंसोल ये लोग दे रहे। मेमोरी इंसोल ऑब्वियसली देनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे अगर इनका सोल इतना हार्ड है तो भाई तो पैर डालने के बाद अंदर कुछ तो आदमी को लगे ना कि हाँ भाई थोड़ा तो कुछ कंफर्ट मिल रहा है। पुमा और रेड टेप में भाई अपने को सिमिलर टाइप इंसोल देखने मिल जाती है, ठीक है। बट रेड टेप वाला थोड़ा और भी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है बिकॉज यहाँ पे जो मिडसोल यूज किया वो ईवे कंपाउंड की है तो ऑब्वियसली उसमें तो अपने को बाउंसीनेस मिलेगी और इंसोल की भी थोड़ी बाउंसीनेस ऐड हो जाएगी। तो भाई वो ओवरऑल कंफर्ट बोलते तो अपने को रेड टेप में थोड़ा ज्यादा देखने मिलता है। इन शॉर्ट अगर इन तीनों स्नीकर्स में अगर कंफर्ट वाइज बात करो तो मेरे को रेड टेप का जो इंसोल, भले ही उसमें प्यूमा वाली सिमिलर इंसोल है बट उसकी मिडसोल काफी ज्यादा बाउंसी होती है तो वहां पे अपने को थोड़ा कंफर्ट ज्यादा मिलता है। बट मिडसोल ड्यूरेबिलिटी वाइज की बात करें भाई तो मेरे को तो स्पार्क्स और ये प्यूमा वाले की ज्यादा बेटर लगी कि ये चल थोड़ा ज्यादा चल जाएंगे भाई। मतलब इनकी मिडसोल ऑब्वियसली दबेगी नहीं जल्दी। ऑल्सो अगर वेट वाइज बात करें भाई तो स्पार्क्स का जो SM961 आर्टिकल है वेट है 393 ग्राम। उसके अलावा रेड टेप की बात करें तो भाई इन स्नीकर्स का वेट था 364 ग्राम। और भाई ये कैंपस की बात करूं भाई तो इसका वेट था 306 ग्राम। और प्यूमा ब्रांड के स्नीकर्स का वेट था 342 ग्राम। ऑब्वियसली स्पार्क्स ब्रांड का जो सोल है वो टीपीआर मटेरियल का सोल है इसलिए उसका वेट ज्यादा है, ठीक है। ये जितने भी स्नीकर्स मैं आपको दिखा रहा हूं ना भाई इस वीडियो में, सारे के सारे स्नीकर्स को मैंने टैग किया इसी वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वो चेक करना तो आप बहुत ही इजीली चेक कर सकते हो उस पर क्लिक करके। अब ये चारों ही स्नीकर्स को मैंने एक एक करके पहना है तो मेरा जो रेड टेप का जो फीडबैक ऐसा है भाई पहनने के बाद में दे वर ऑब्वियसली काफी ट्रू टू साइज थे। मतलब इनके प्रोडक्ट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा केसेस में ट्रू टू साइज ही होते हैं। हाँ बहुत रेयर सिचुएशन ऐसा होता है जहाँ पे मतलब अपर एक तरफ से मतलब बोलते हैं ना पूरा पैर को अनकंफर्टेबल करता है, बट ये वाले स्नीकर्स के केस में ऐसा नहीं था भाई, एकदम ट्रू टू साइज था, ठीक है। पैर अंदर की तरफ एकदम कंफर्टेबल था। पुमा के भी जब स्नीकर्स मैंने पहने भाई तो ये भी काफी ट्रू टू साइज था, कहीं पे भी अनकंफर्टेबल नहीं था। और पहनने के बाद में वो फील आ रहा था भाई कि हाँ मैंने किसी अच्छे ब्रांड के स्नीकर्स पहने बिकॉज मैंने कहा ना ये डिजाइन वर्क भी इसका काफी सही था। भले ही अपन इसका सोल देखते तो यहाँ पे नैरो की तरफ दिखता है बट इसकी अपर की जो फिटिंग है ना भाई वो फिटिंग बहुत अच्छी थी। इसके पहले मैंने एडिडास ब्रांड की एक शू मंगाए थे, पता है उसके लेटेस्ट वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगा वो, तो उसका भी सोल इस तरीके से पैटर्न था बट उसकी अपर की जो फिटिंग थी बहुत नैरो फिटिंग थी और दिमाग का शॉर्ट हो गया था पहन के। बट इन केस ऑफ दिस वन स्नीकर भाई ये काफी सही था फिटिंग वाइज। और स्पार्क्स की बात करें भाई तो स्पार्क्स भी ट्रू टू साइज था, मतलब हाँ मजा आ पहन के, मतलब हाँ ठीक है पैर में कंफर्टेबल था भाई। ये भी ऑब्वियसली कंफर्टेबल था बट भाई लुक ही नहीं पसंद है तो हम इसके बारे में क्या ही बात करें। इन शॉर्ट में भाई अगर मैं ये चारों में से अगर बात करूँ ना भाई तो अगर मैं ये 3 स्नीकर्स की बात करूँ ना, जैसे ये 3 स्नीकर्स मतलब काफी चीजों में मतलब अच्छे थे बट अगर प्राइसिंग वाइज बात करूँ भाई तो ये अराउंड 2-2.5 हजार रुपए के आसपास था। ये सिर्फ 1100-1200 रुपए के आसपास था, ये ऑलमोस्ट 2000 रुपए के आसपास था। तो ऑब्वियसली कंसिडरिंग प्राइसिंग ना भाई मैं ऑब्वियसली 2000-2100 रुपए में स्पार्क्स ब्रांड के ये स्नीकर्स को ऑब्वियसली मैं नहीं दूंगा भाई, ठीक है, कोई हालत में नहीं दूंगा। हाँ बहुत ज्यादा कलाकारी, बहुत ज्यादा अलग ही कुछ दिख रहा है कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है कंपटीटर ब्रांड में नहीं है, कुछ अलग लेके आ रहे तो चलो ठीक है समझ में आ, बट 2000-2100 रुपए ये टाइप के स्नीकर्स को जरूरत ही नहीं है भाई। रही बात रेड टेप की भाई ये 1100-1200 रुपए के आसपास में यहाँ पे बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा है भाई आउटसोल की। मतलब ये तो ऐसी आउटसोल मैंने अब तक नहीं देखी है, ऑब्वियसली नहीं देखी। उसके अलावा ओवरऑल ये स्नीकर पैर में डालने के बाद भी अपने को एक सेटिस्फैक्शन लगता है तो उसके लिए 1100-1200 रुपए देना कोई खोटा नहीं है मेरे हिसाब से। इसके अलावा पुमा ब्रांड की बात करें भाई तो ये भी अराउंड अपन ने कितने में लिए 2200-2300-2500 रुपए के आसपास लिए। मिडसोल भी अच्छा है, इसका अपर मटेरियल भी काफी अच्छा है। अपर में प्योर सिंथेटिक लेदर ये लोग यूज करे, आर्टिफिशियल लेदर, और डिजाइन वाइज भी दीज आर रियली गुड भाई। मतलब बहुत ज्यादा ढेंचैक नहीं लगता भाई, जैसे कि पहले मैंने एडिडास ब्रांड का किया था वो तो कुछ अलग ही लग रहा था भाई। और उसका वो सोल का मटेरियल क्या भाई, मतलब हाँ मजा ही नहीं आया था वो स्नीकर को हाथ में लेके। बस दिस वन आर गुड भाई। इन शॉर्ट इफ यू टेल मी ना भाई मेरे हिसाब से ये 2 स्नीकर्स जो है ना ये प्योरली शॉर्ट मतलब यू कैन गो फॉर दिस टू भाई। इसका मतलब ये नहीं भाई कि ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये सिर्फ ऐसा है कि भाई 2000-2100 रुपए के स्नीकर्स, मतलब वो भी स्पार्क्स ब्रांड के, हाँ ठीक है। मतलब अगर आपको उसका लुक पसंद है, अगर आपको प्राइस एनॉय नहीं करता है ना 2000-2100, अगर आपके पास पैसा है लेना है तो फिर आप कंसिडर करो इसको। बाकी एकदम ही वैल्यू फॉर मनी टाइप अगर जाना हो तो भाई ये दोनों स्नीकर्स मेरे को काफी ज्यादा सही लगे। एक्चुअली कैंपस वाला मेरे को मंगाना ही नहीं चाहिए था बिकॉज ये इनके कंपैरिजन में था ही नहीं बेसिकली, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ ना वो बहुत ज्यादा एमआरपी देख के बहुत ज्यादा डिस्काउंट देके मैंने मंगा लिया कंपेयर करने के लिए। आई वाज लाइक इतना वर्थ होगा, लेकिन
अब देखो भाई मेरे सा बंदा भी अगर ऑनलाइन में अगर ये MRP और डिस्काउंट के इसमें फंस जाता है तो आप समझो एक आम आदमी की क्या हालत होती रहेगी वो केस में। इसके आगे मैं कोशिश करूंगा भाई रेगुलर हो जाओ और फ्रीक्वेंटली वीडियोस लेता आता रहो आप लोगों के लिए, ठीक है। और बाय द टाइम अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली कंसीडर सब्सक्राइबिंग इस चैनल से, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेकर ही जाओगे और इस चैनल से आप ही का कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो भला ऑब्वियसली होगा। विद दिस गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लव यू गाइस।